लखनऊ में सर एक अच्छा लोकेशन पे कोई जगह बताइए आप जिसे हम ले सकें। जी जी, आपकी बातों को हम समझ रहे हैं और पूरी हम कोशिश करेंगे। कोई भी व्यक्ति यदि ज़मीन ले तो किस तरह से ले और लखनऊ में कहाँ ले, उन चीज़ों को हम विस्तार से बता रहे हैं। देखिए, जो लखनऊ है या कोई भी बड़ा सिटी जो शहर होता है, उसका जो मेन जगह जो होती है वो डीएम का जो कार्यालय होता है, डीएम कार्यालय वही होता है। जो डीएम का कार्यालय होता है वहाँ का सिटी का जो मेन लोकेशन होता है। जैसे लखनऊ की बात हुई है, भैया ने कहा है कि लखनऊ में हमको कोई ऐसा लोकेशन बताइए जहाँ अच्छा प्लॉट मिल सके और जहाँ रेट भी अच्छी तरह से मैनेज हो सके। देखिए, लोग जो ज़मीन लेते हैं इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से लेते हैं, कुछ लोग रहने के उद्देश्य से लेते हैं। तो जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य डिपेंड करता है कि कौन सी ज़मीन किसको अच्छी है। लेकिन अभी जो हम फोकस कर रहे हैं कि अगर कोई कम पैसा लगा के अच्छे लोकेशन पे भी जाना चाह रहा हो और एक अच्छी ज़मीन इन्वेस्टमेंट के एंगल से भी चूज करना चाहता है, उसको बता रहे हैं। तो जो हजरतगंज है वहाँ पे डीएम कार्यालय है और लखनऊ का दिल कहिए चाहे मेन जो लोकेशन वाली बात कहिए वो हजरतगंज है। और हजरतगंज जो है यहीं पे ये कार्यालय है, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे सचिवालय हो, चाहे तमाम विभिन्न तरह के जो कार्यालय थे पहले लखनऊ के अंदर हजरतगंज पे ही हुआ करते थे। और हजरतगंज जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा महंगा एरिया और क्लाउडली मतलब भीड़ भाड़ वाला एरिया बढ़ता चला गया। और जब ये भीड़ भाड़ यहाँ पे बढ़ती चली गई तो जो इस कोने से अगर लोगों को यहाँ आना होता था तो बहुत सारे जाम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो ये बीच में भीड़ भाड़ बढ़ गई, जो घरों की संख्या बढ़ गई, कार्यालय बढ़ गए, दुकानें बढ़ गई, अब ये दिक्कत होती थी। तो लखनऊ के डेवलपमेंट के लिए, इस समय को कम करने के लिए लखनऊ में एक रिंग रोड बना। जो रिंग रोड बना उसका नाम रखा गया शहीद पथ, जो 11 किलोमीटर दूरी पे इस हजरतगंज मतलब केंद्र से 11 किलोमीटर के एरिया को सर्किल को लगभग कवर कर रहा था, जो ये शहीद पथ है। अब इस शहीद पथ की वजह से क्या हुआ कि लखनऊ में एक दूसरी जगह पे जाना आसान और समय की बचत होने लगी। किसी भी आउटर रिंग रोड किसी शहर में बनाने का उद्देश्य यही होता है कि पूरे भीड़ भाड़ को ना पार करके बाहर बाहर जाके अपने जगह पर घुस जाया जाए। तो ये लखनऊ में बना, ये शहीद पथ बना और इसके बाद भी यहाँ भीड़ का बढ़ने का जो रफ्तार है वो तेजी से बढ़ता रहा। चारों तरफ लोग बढ़ते रहे और जब रोडों का विकास हुआ, जैसे सीतापुर रोड है उसका चौड़ीकरण हुआ और चौड़ीकरण हुआ तो यहाँ से बहुत तेजी से विकास आगे गया, 30-40 किलोमीटर आगे तक ये क्या है रोड कवर करता चला गया, अपने प्लाटों को, लोगों की जो कहते हैं बसगीत उसको कवर करता चला गया, क्योंकि ये मेन रोड था। मेन रोड के जरिए जो है तेजी से बढ़ता है विकास, आगे की तरफ तेजी से जो जमीनें हैं बिकती हैं, जो घर बनते हैं, जो डेवलपर होते हैं उनको ज़्यादा वो चूज करते हैं कौन से एक्सप्रेस, जो बड़े हाईवे होते हैं उनको चूज करते हैं। तो ये सीतापुर रोड हो गया। दूसरा एक जो लखनऊ का ये रोड है वो निकल रहा है कानपुर की तरफ, जो कानपुर रोड हो गया। तो देखिए, जो कानपुर रोड था, इधर लखनऊ खुद में राजधानी और कानपुर खुद में बड़ा शहर, 80 किलोमीटर की दूरी बीच में। तो ये दोनों तरफ से ये रोड इंगेज हुआ और बड़ी तेजी से ये रोड बढ़ता चला गया, जहाँ जमीन का रेट बहुत हाई हो गया। किस वजह से? क्योंकि ये जो दोनों शहर थे ये रोड पहले बन के चौड़ीकरण हुआ, इसकी वजह से। तीसरा एक रायबरेली रोड आपने देखा होगा जिसपे पीजीआई है और पीजीआई के साथ साथ कैंट जो आर्मी वगैरह के जो क्वार्टर्स हैं वो है। तो यहाँ पर भी भीड़ भाड़ तेजी से बढ़ा इन लोगों की वजह से, क्योंकि यहाँ के लोग जो कैंट जो आर्मी वगैरह के लोग थे वो चूज करते हैं कैंट वाले एरिया को, और यहाँ तेजी से जमीन का रेट बढ़ा और इस रोड का भी चौड़ीकरण पहले हो गया था। फिर इसके बाद देखिए क्या ये कानपुर रोड है, इस रोड पे यहाँ से दिल्ली भी 450 किलोमीटर लगभग होता है। तो कुछ लोकल लोग यहाँ से नोएडा भी निकल जाते हैं, तो और अपने जो आवास को है वो इस पे रखना चाहते हैं। तो ये रोड पूरी तरह से विकसित हो ही गया। इसके बाद जो इधर वाला रोड था ये फैजाबाद रोड। तो जो फैजाबाद रोड है उस रोड पे जो पूर्वांचल के जितने भी लोग हैं, चाहे वो बिहार से भी बिलोंग करें, बलिया से, आजमगढ़, मऊ, ये साहबगंज, जो इस तरह के जो भी ये एरिया इधर पूर्वी क्षेत्र हैं वो सब इसी रोड से लखनऊ के अंदर एंट्री करते थे। और जब करते हैं तो किसी भी शहर के अंदर लोग अपने जो एंट्री रोड होता है उस पर अपना आवास लेना या मकान बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसका एक बड़ा प्रभाव ये होता है कि सपोज करिए कि आपको घर के लिए निकलना है, गांव के लिए निकलना है और आपका जो काम है यहीं पर ख़त्म होता है।
यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन आपने आवास कहाँ ले लिया? कानपुर रोड पे ले लिया। आपका मकान यहाँ है, तो जब शाम को घर जाना होगा तो आप पूरा सामान लेके नहीं घूम रहे होंगे, बल्कि अपने घर जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे। तो यहाँ से पहले अपना काम खत्म करके घर जाएंगे और घर से वापस आएंगे, तो पता लगा कि इन भीड़ भाड़ों में 3 घंटा वैसे ही वेस्ट हो गया। और 3 घंटे में आप यदि इधर चलते तो दोनों दूरी जोड़ दें तो आप आधा सदक अपने घर पे आ चुके होते। तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि समय जो है वेस्ट होता है और शरीर का हरासमेंट होता है, तो किसी भी व्यक्ति को अपने रोड पे जगह लेना ज़्यादा पसंद होता है। यानी ये पूर्वांचल के जितने लोग थे ये फैजाबाद रोड को कवर करते चले गए, गोमती नगर, ये जो चिन्हट है, चिन्हट जो कमता है, ये रोड जो है पूरा बाराबंकी तक आज फैल चुका है। और बाराबंकी में बल्कि इस रोड पर ज़मीन मिल रही है, और लोग कहते हैं कि लखनऊ में हम ज़मीन लिए हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो बाराबंकी ज़िले में ज़मीन को ले रहे हैं। जो डेवलपमेंट है दोनों में अंतर होता है। तो देखिए ये जो चारों रोड है बड़ी तेज़ी से कवर कर गए, और सबसे बड़ी दिक्कत जो गवर्नमेंट को दिख रही थी कि अपने जो कार्यालय थे उनका विकास, मतलब उनको किधर ले जाया जाए, कैसे ले जाया जाए, तो उसके लिए सस्ती ज़मीन चाहिए और शहर के पास चाहिए। तो कहीं भी इन रोडों पे मिल नहीं पा रही थी। तो एक सुल्तानपुर रोड था जो 3 साल पहले एक पतला सा रोड हुआ करता था, उसका विकास नहीं हुआ था, उसका चौड़ीकरण नहीं हुआ था। और जब देखी गवर्नमेंट कि ये रोड खाली है, तो उसने क्या किया, इस शहीद पथ से लेके आगे तक बहुत सारी ज़मीनें अपनी लेके, और कुछ कार्यालय बन चुके हैं, जिसमें आपको पता है कि क्रिकेट के लिए जो स्टेडियम है, एकाना स्टेडियम, इस तरह के और खेलों के 7 स्टेडियम इन्होंने पास कर दिया, ज़मीन ले ली, IT सिटी का निर्माण कर दिया, यहाँ पे पुलिस मुख्यालय सब कहाँ है, ये एकदम शहीद पथ से सटा हुआ। और जो ये सुल्तानपुर रोड है, ये अब विकास का क्या है, जो तेजी से जो डेवलपमेंट है उसका ये जरिया बन गया, उसका कारण बन गया। वजह क्या कि ये जो सरकारी ज़मीन है, जो सरकारी विकास था, वो सब आ गया इधर। और दूसरी चीज़ है कि जो फैजाबाद रोड पे लोग जाते थे, पूर्वांचल के लोग या बिहार के लोग जो जाते थे और वहाँ भीड़ भाड़ करते थे और आगे तक बढ़ता चला गया, उसको अब एक्सप्रेसवे, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वो आके यहाँ उतर गया। और ये जो उतरा है ये गोसाईगंज के पास उतरा है, ये गोसाईगंज का लोकेशन है, और यहाँ पे ये पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे उतर गया। देखिए जो दूरी थी, एक तो समय घट गया लोगों का, एक्सप्रेसवे से आने की वजह से लोगों का जो समय अपना है वो घट के कम हो गया। अब लोग जो फैजाबाद रोड पे जाते थे उनका तो रीजन आ गया यहाँ, क्या नाम है, सुल्तानपुर रोड पर, और वो भी उतर कहाँ है, गोसाईगंज। और यहाँ पे सारे जो सरकारी, चाहे अमूल की डेयरी फार्म हो, चाहे SCL हो, चाहे विप्रो का जो बन रहा है प्लांट, ये सारे डेवलपमेंट, चाहे आपका मेदांता हो, ये सब, लुलु मॉल हो, प्लासियो हो, ये सारे जो मॉल हैं और जो डेवलप वाली चीज़ें हैं, जो नया लखनऊ की शिफ्टिंग है, एक तरह से इस रोड पे चल पड़ी, किधर, सुल्तानपुर रोड पे, जहाँ की ज़मीनें आज भी सस्ती हैं। 4 सालों की ये रफ्तार अभी सबको समझ में नहीं आई है। ये रफ्तार जब तेजी पकड़ेगी तो नया जो हजरतगंज चौराहा है वो गोसाईगंज ही आपको दिखेगा, क्योंकि IT सिटी इसके 8 किलोमीटर आगे तक प्रोजेक्ट में है। तो जो सबसे बेस्ट लोकेशन है अभी, चीफ एंड बेस्ट, वो गोसाईगंज ही बनती है, क्योंकि जो लोग फैजाबाद रोड को पसंद करते थे आज वो सुल्तानपुर रोड को पसंद करेंगे। गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट इधर, पूर्वांचल यहाँ उतर रहा है, जो दूरी वो 7 घंटे में तय करते थे आज 3 घंटे में आ रहे हैं। तो जो ये अंतर आया है बहुत बड़ा, इस बात को सभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। काश मेरा वीडियो जिन लोगों तक पहुँचेगा, हम यकीन रखते हैं कि उनके दिमाग में एक मार्केशन जरूर आएगा कि यदि लखनऊ में ज़मीन ली जाए तो वो गोसाईगंज ली जाए, और गोसाईगंज में किस पॉइंट पे ली जाए, क्योंकि वहाँ पे नया एक ISBT का निर्माण होने वाला है। जो ISBT बनेगा, यानी कि जो सबसे बड़ी चीज़ देखी जाती है वो देखी जाती है आवागमन का साधन। तो एक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ISBT डील करता है, जिसकी वजह से आपको कहीं आना जाना आराम, जिसके पास आपको प्लाट मिल सकता है। और हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा कि लखनऊ में प्लाट कहाँ लिया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, हमको फॉलो करिएगा। धन्यवाद।